प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सबको जय श्री कृष्णा, जय गोपाल, जय श्री श्याम। चलिए आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक का नोट्स जो हैं वो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स। तो आप जल्दी से अपनी नोटबुक में इसको लिखना शुरू कर दीजिएगा। ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, हर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आप ध्यान लगा करके इनको सुनिएगा और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलिए अपना जो टॉपिक है जिस पे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको पढ़ने जा रहे हैं, वो है भारत भौतिक विशेषताएं, इंडिया फिजिकल फीचर्स। ये फर्स्ट ग्रेड में भी है टॉपिक, सेकंड ग्रेड में भी है और थर्ड ग्रेड में भी आने वाला है। भारत भौतिक विशेषताएं, इंडिया के बारे में आपको फिजिकल फीचर्स के बारे में देखते हैं विस्तार से। तो देखिए इंडिया का विस्तार। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर फैला हुआ है। तो इसका विस्तार बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसको याद कर ले में। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत फैला हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल 32,87,263। विश्व का भारत 7वां बड़ा देश है। ये आपको इम्पोर्टेंट नोट्स ही मिलेंगे इसमें। टोटल एक लाइन में महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और इससे बड़े जो देश हैं रूस है, कनाडा है, चाइना है, यूएसए है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद में 7वें नंबर पर भारत आता है। विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास 16.7 है। लगभग 17% जनसंख्या विश्व की भारत में निवास करती है। दक्षिणी बिंदु भारत का इंदिरा पॉइंट है, जिसे निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है, जो है JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में है। चलिए रेखाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डुरंड रेखा है और भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। तो ये भी परीक्षा में आती है। अब आता है पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी किस देश से हमें अलग करती है? तो ये श्रीलंका से अलग करती है। ये श्रीलंका से अलग करती है भारत को पाक जल संधि। देखो, पाक से लोग पाकिस्तान समझ बैठते हैं, जबकि यहाँ पाक जल संधि श्रीलंका और भारत के बीच में है। अब आता है भारत का मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर है। भारत का मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर से मापते हैं, जो कि इलाहाबाद नैनी के वहाँ से गुजरती है। यह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा, यह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। कर्क रेखा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो 8 राज्यों से। कौन कौन से 8 राज्य हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है, गुजरात की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। भारत में सर्वाधिक तटरेखा लंबी कौन सी है? तो गुजरात की तटरेखा है, जो कि 1200 किलोमीटर है। पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले 4 राज्य हैं जम्मू कश्मीर,
पंजाब, राजस्थान और गुजरात। भू अवस्थित देश बफर स्टेट कौन कौन से हैं? तो नेपाल और भूटान 2 देश भू अवस्थित देश के रूप में जाने जाते हैं। सिंधु नदी द्वारा जोजिला दर्रा J&K में है। सतलज नदी द्वारा शिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। तीस्ता नदी के द्वारा जेलेपला सिक्किम में है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कराकोरम दर्रा 5624 मीटर है। अपन भारत की स्थिति देखें तो भारत में पर्वतों का प्रतिशत जो है वो है 29.9% पर भारत में पर्वत मिलेंगे, आपको पहाड़ मिलेंगे। पठार का प्रतिशत 27.7 है। और मैदान की बात करें तो मैदानी भाग भारत में 43% है। चलिए भारत के भौतिक स्वरूप की बात करते हैं। तो भारत को 5 भौतिक स्वरूप में डिवाइड किया गया है। पहला उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा मरुस्थलीय प्रदेश और पांचवा समुद्र तटीय मैदान। अब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है? तो हिमालय के कुछ पार्ट हैं। पंजाब हिमालय स्थित है सिंधु और सतलज के बीच में। सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय। कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच में है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में है। और असम हिमालय तीस्ता व दिहांग नदी के बीच में है। चलिए मालवा का पठार की बात करते हैं। मालवा का पठार लावा निर्मित है और ये मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच में फैला हुआ है मालवा का पठार। इससे चंबल और बेतवा नदियाँ निकलती है। मालवे के पठार से चंबल और बेतवा नदियाँ निकलती है। भारत का रूर छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड में है खनिज से संपन्न है। तो भारत का रूर कहाँ स्थित है? भारत का रूर कहलाता है छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड में स्थित है। ये खनिज से संपन्न है। सतपुड़ा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो ये MP में है, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वतमाला स्थित है। एशियाई सिंह कहाँ मिलते हैं? तो गिर की पहाड़ियाँ गुजरात सौराष्ट्र में मिलते हैं। दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है। यह है ज्वालामुखी, ये बेसाल्ट से बना हुआ है। और पश्चिम सह्याद्री पहाड़ियाँ हैं। इसके पूर्वी शुष्क भाग को विदर्भ कहा जाता है। दक्कन के पठार के पूर्वी शुष्क भाग को क्या कहा जाता है? विदर्भ कहा जाता है। चलिए धारवाड़ का पठार की बात करते हैं। धारवाड़ का पठार कर्नाटक में है और ये पश्चिम में बाबा बुदन तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों के वहाँ पर स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। परीक्षा में आया हुआ है, बहुत बार याद कर लें। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, धारवाड़ का पठार। नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है तमिलनाडु में और ये एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है अनेमुदी। अन्नेमलाई की पहाड़ियाँ स्थित है केरल में। लेगुन झीलों के बारे में बात करते हैं तो लेगुन झीलें, पुलिकट जो झील है वो चेन्नई में स्थित है। पुलिकट झील लेगुन झील है और ये चेन्नई में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में है और कोलेरू की झील आंध्र प्रदेश में है। कोंकण तट की बात करते हैं तो कोंकण तट है गुजरात और गोवा, गुजरात से गोवा के बीच में कोंकण तट है। केनरा तट गोवा से कर्नाटक के बीच में है और मालाबार तट मंगलोर से कन्याकुमारी के बीच में है। चलिए पूर्वी तट के बंदरगाह की बात करते हैं तो पूर्वी तट के बंदरगाह हैं कोलकाता, पारादीप जो उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, एनकोर, बुतीकोरिन, चेई तमिलनाडु। पश्चिमी तट के बंदरगाह की बात करते हैं तो कांडला, सूरत, मुंबई, न्यावा सेवा महाराष्ट्र में है, मारमा गोवा में है, मंगलोर कर्नाटक में है, कोच्चि केरल में। ये पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। तो पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं कांडला, सूरत, मुंबई, न्यावा सेवा, मारमा गोवा, मंगलोर, कोच्चि।
भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित द्वीप है न्यू मूर। न्यू मूर जो द्वीप है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित है। श्रीहरिकोटा एक प्रवाल निर्मित द्वीप है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, श्रीहरिकोटा एक प्रवाल निर्मित द्वीप है। आदम का पुल भारत और श्रीलंका के मध्य, भारत का ये श्रीलंका और भारत के बीच में आदम का पुल है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल जाना जाता है लद्दाख, और नेफा के नाम से जाने जाने वाले राज्य हैं, जाने जाने वाला राज्य NEFA, ये है अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट में है ये, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो नेफा है उसके नाम से जाने जाने वाला अरुणाचल प्रदेश है। जवार सुरंग भारत की सबसे बड़ी सुरंग है और ये जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ये भारत के जो भौतिक स्वरूप है उसके बारे में इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। इनको आप अच्छी तरीके से अपने नोट्स में लिख लें और इनको याद करने की कोशिश करें, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड में भी है, ये सेकंड ग्रेड में भी कॉमन टॉपिक है और ये थर्ड ग्रेड का भी टॉपिक है। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।